हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल रिकॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपनी एसएससी जी 2022 मेंस की कॉपी, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से मेरी कॉपी में मार्किंग हुई है। और एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि अब जो एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ है वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी जो कन्वेंशनल होता था उसमें जो मार्किंग होती वो काफ़ी उसमें पार्शियलिटी टाइप की होती थी, क्योंकि कहीं किसी क्वेश्चन में किसी को फुल मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन वहीं किसी दूसरे जोन में क्वेश्चन को कट किया जा रहा है, उसमें कम मार्किंग हो रही है। तो वो चीज़ जो है कि अब ये पैटर्न चेंज हुआ है, इससे काफ़ी जो सॉल्व हो चुकी है ये चीज़। ये अब ये मैं दिखाता हूँ कि मेरी कॉपी में किस तरह की मार्किंग हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे टोटल 215 मार्क्स मिले हैं, 215 नंबर मिले, और प्रीलिम्स मेरे थे 125 नंबर। तो टोटल मेरा जो स्कोर हुआ है 340.5 का हुआ है, और मुझे मिला है एमईएस। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अपनी कॉपी को किस तरह से यहाँ पे मार्किंग हुई है। सबसे पहले आएंगे पहले सेक्शन में। देखिए, पहले सेक्शन में दो थ्योरी के क्वेश्चन थे और एक था प्लेनीमीटर का, जो कि मैंने स्किप करना ठीक समझा है। वैसे मोस्टली लोगों ने इसको पहले सेक्शन को स्किप किया है, इसके बाद जो दूसरे सेक्शन थे उन्हीं को अटेम्प्ट किया है। तो चलिए हम आते हैं अब सेकेंड सेक्शन में। सेकेंड सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन था वो था हमारा सॉइल मैकेनिक्स का। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करना था, यूनिट वेट वगैरह। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं, वॉइड रेशियो, ड्राई डेंसिटी और एंड में गामा बल्क वगैरह। लेकिन यहाँ पे मुझे मिले हैं 14 मार्क्स, एक नंबर यहाँ पे कट कर लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन मुझे दिए हैं 14। एक नंबर किस बात का काटा है वो मुझे नहीं पता। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि है प्लेट लोड टेस्ट का। अब प्लेट लोड टेस्ट में मैंने दिखाया कि सबसे पहले प्लेट लोड टेस्ट होता क्या है, उसको कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और एंड में जाके रिजल्ट्स दिखाएं जिसमें तो ग्राफ वगैरह, और इसके बाद जो फॉर्मूला होते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एज पर शेयर क्राइटेरिया, और इसके अलावा जो सेटलमेंट क्राइटेरिया के जो फॉर्मूला निकल के आते हैं वो सारे मेंशन किए हैं। तो मुझे मिले हैं टोटल 12 नंबर। देखिए, क्वेश्चन जो है ना 2019 में भी आया हुआ था, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे 2019 से आए हुए हैं जो कि पहले से हुआ था, और 2019 का भी मैंने पेपर दिया था। तो मुझे एक आइडिया थी कि इस तरह का ये क्वेश्चन आएगा सेटलमेंट का, तो उसमें मुझे क्या क्या लिखना है। तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो 12 नंबर यहाँ पे मिला है। अब अगला क्वेश्चन आएगा जिसमें एक्सकवेशन और रेलवे एम्बैंकमेंट का क्वेश्चन था। ये मुझे नहीं आ रहा था ठीक से, और टाइम भी इतना नहीं बचा था, तो मैंने सोचा कुछ तो लिख देता हूँ, शायद कुछ नंबर मिल ही जाएँ। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिला है, 0 नंबर मिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, जो कि मैंने डायरेक्ट मेथड से किया है, जिसमें मुझे कुछ नहीं मिला, 0 नंबर मिला है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर समर शार्प क्रस्ट वियर वाला। तो ये वियर वाला मुझे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आता था पहले से, तो इसको मैंने पूरा सॉल्व किया है, Q1 Q2 दोनों निकाले हैं, और आंसर मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया है। लेकिन मुझे नंबर मिले हैं 14। देखिए, न्यूमेरिकल में अगर आपको नंबर फुल मिलने चाहिए, अगर आंसर आपका सही आ रहा है तो फुल मार्किंग होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी एक एक नंबर यहाँ पर काटा हुआ है। 15 नंबर का एक क्वेश्चन था जिसमें मुझे 14 ही मिले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। तो इसमें सबसे पहले मैंने इक्विलिब्रियम के बारे में बताया क्या होता है, स्टेबल, न्यूट्रल, अनस्टेबल, और उसके बाद में फ्लोटिंग बॉडी के इक्विलिब्रियम बताया, सब दिखाया है। लेकिन एग्जामिनर को जो पार्ट चाहिए था वो सिर्फ सेकंड वाला चाहिए था, पहले वाला उसमें देखिए, आप देख सकते हैं कट कर दिया है। देखिए, क्या था कि मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी चीज़ मेरे से छूटे ना। और ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी आया हुआ है, जिसमें आईएएस मास्टर की जो बुक है प्रीवियस ईयर की, उसमें बिल्कुल इसी तरह से सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि क्या क्या लिखना है। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरे दिमाग में ये आया कि पहले इक्विलिब्रियम लिखते हैं, उसके बाद में ये सारी चीज़ दिखाएंगे। चलिए, फिर भी मुझे इसमें 9 नंबर दे दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं रेक्यूपरेशन टेस्ट का। देखिए, रेक्यूपरेशन टेस्ट में आपको जो ये हेड दिख रहा होगा, ये जो एच है, ये दिया नहीं था। तो यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है 1 मीटर, 1 मीटर हेड एज्यूम करके जो मेरा आंसर निकल के आया 0.2 मीटर के पर मिनट। तो इसको जब मैंने कन्वर्ट किया है लीटर्स में भी और मीटर के पर सेकंड में भी, तो काफ़ी जगह क्या हुआ कि कुछ लोगों को इसमें 3 नंबर या फिर 0 नंबर मिला है। और उन्होंने किया क्या है कि यहाँ पर जो आंसर है सिर्फ इस यूनिट में लिखा है। बट मेरे दिमाग में पहले से ही था कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आंसर को तीनों यूनिट में लिख कर आऊँगा। तो शायद इसी वजह से मुझे यहाँ पे 13 नंबर मिल गए हैं। चलिए, बाकी अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि उनके पास किस तरह का आंसर था, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें किसी को 3 नंबर मिले, किसी को 0 नंबर मिले हैं। अब इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये आपका रिजिड रिटेनिंग वॉल का ये था, रेस्ट पे इसको कैलकुलेट करना था और इसमें मैंने बिल्कुल सही से किया है। आंसर भी मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर आया है, लेकिन इसमें मुझे दिए हैं 14 नंबर। इसमें एक फिर से एक नंबर काट लिया है, पता नहीं किस बात का एक नंबर काटा है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ये है ओएसडी का क्वेश्चन, जिसमें मैंने हर चीज़ सही से दिखाई है, डायग्राम भी बनाया है। बस एक यहाँ पर मिस्टेक की है, वो है कि एक्सेलरेशन जो एज्यूम करना था ये वाला, इसको 0.9 के अराउंड कुछ एज्यूम करना था, 0.8 समथिंग, लेकिन मैंने यहाँ पे एज्यूम किया 1.8। तो शायद उसी वजह से यहाँ पर जो मुझे 10 नंबर मिले हैं। वैसे सभी को यहाँ पर मोस्टली लोगों को 10 ही नंबर दिए गए हैं। चलो बाकी जी तो ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ये है रेलवे स्लीपर्स का। तो टाइप ऑफ रेलवे स्लीपर लिखने थे, जिसमें मैंने लिख दिया मेटल, वुडन, कंक्रीट वगैरह, और इसमें किसी एक के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने हैं। तो ये सारा कुछ लिखने के बाद में मुझे मिला 10 नंबर। ठीक है, थ्योरी में ठीक ठाक मार्किंग हुई है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। इसके बाद में मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में भी मैंने सारे मेथड लिखे हैं और किसी एक को डिफ़ाइन करना था। तो बस यहाँ पे ये कि राइटिंग है जो मेरी काफ़ी थोड़ी गंदी सी राइटिंग आई, क्योंकि टाइम बचा नहीं था। एंड में ये मैंने क्वेश्चन किया था और जो प्रेशर में बस यही होता है, क्योंकि कन्वेंशनल है, टाइम आपके पास है नहीं, क्वेश्चन कई सारे हैं, करने सभी हैं। तो बट ये है कि मैंने डाटा वगैरह जो भी था काफ़ी कुछ मेंशन कर दिया है, रिएक्शन वगैरह। तो यहाँ पे मुझे 11 नंबर मिल गए हैं। इसके बाद में था रैपिड सेंड और स्लो सेंड फ़िल्टर में डिफरेंस। अब इसमें ये गलती क्या हुई है कि यहाँ पे मैंने टोटल लिखे हैं 9 पॉइंट्स, 9 पॉइंट लिखे, तो मुझे 9 नंबर ही मिले हैं, 9 नंबर मुझे दिए हैं। अब बस ये दिमाग में उस समय नहीं आया कि अगर एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा कर देता तो शायद एक दो नंबर और बढ़ जाते, क्योंकि अब जितना डाटा आपको वहाँ पर याद आ रहा है वो आप वही लिखते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग को सोच ही नहीं पाते, इतना ज़्यादा प्रेशर ही होता है। खैर 9 नंबर मिल गए, काफ़ी हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है SFD-BMD का। देखिए SFD-BMD में हर चीज़ मैंने सही से मेंशन की हुई है और यहाँ पर सारी चीज़ें सही से निकाली हुई हैं, एंड में डायग्राम भी सही से बनाए हुए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे फिर से 14 नंबर मिले हैं, एक नंबर फिर से काट लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा सिंगली इन्फोर्स WSM वाला क्वेश्चन था, जिसमें सारी चीज़ें सही से निकाली हुई हैं। न्यूट्रल एक्सिस भी ठीक सही से कैलकुलेट हो गई है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसके बाद में WSM, इसके बाद में अंडर इन्फो सेक्शन निकल के आया और आंसर बिल्कुल सही आया, लेकिन यहाँ पर भी एक नंबर काट लिया है। वैसे मोस्टली कि मेरी जो कॉपी चेक हुई है दिल्ली जोन में चेक हुई है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस एग्जामिनर के हाथ में मेरी कॉपी के, जिसमें हर एक न्यूमेरिकल में एक एक नंबर काट लिया है। अब इसके बाद आते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी का, जो कि कॉलम का निकालना था, जिसमें सारी चीज़ें सही मैंने की हैं, हर चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह सही है सब। अल्टीमेट लोड भी सही निकल के आया, जिसमें भी 14 मार्क्स मुझे दिए हैं। टोटल ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिर्फ 14 मार्क्स मिले हैं, एक नंबर फिर से काट लिया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। तो देखिए वर्केबिलिटी क्या होती है वो मैंने लिखा है यहाँ पे, वर्केबिलिटी। इसके बाद में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो सारे मेंशन किए हैं यहाँ पर, और इसके बाद में कौन से टेस्ट होते हैं वर्केबिलिटी के वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर, पीवी टेस्ट, फ्लो टेबल, और स्लम के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इसमें मुझे मिले हैं टोटल 11 नंबर। इसके बाद में वाटर सीमेंट रेशियो का क्वेश्चन आया था, जिसमें 8 नंबर मिले हैं। ठीक है, थ्योरी में ठीक ठाक मार्किंग हो गई है, बट यही एक इशू रहा है कि न्यूमेरिकल्स में एक एक नंबर किस बात पर काट लिए हैं। इसके बाद आता है रिविट वाला क्वेश्चन। रिविट वाले में देखिए सारी चीज़ें सही से मेंशन की हैं, हर चीज़ यहाँ पर फॉर्मूला, शेयरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ, इसके बाद में रिविट वैल्यू वो भी दिखाया है, टीयरिंग स्ट्रेंथ जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी निकाली, एफिशिएंसी भी निकाली है। लेकिन नंबर कितने दिए हैं, 20। ये टोटल 25 मार्क का क्वेश्चन था। देखिए आप देख सकते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन था, लेकिन दिए कितने हैं, 20 नंबर, 5 नंबर इसमें भी काट लिए हैं। इसके बाद आता है टी सेक्शन वाला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ये। टी सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस निकालनी थी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें मैंने मेंशन की, सब निकाला हुआ है न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन नंबर कितने, 18 नंबर। कितने नंबर का था ये, 20 नंबर का क्वेश्चन था, 20 में 18। अब देखिए डायरेक्टली जितने भी नंबर ये काटे गए हैं, तो अगर मैं टोटल इनको ऐड करूँ तो ये हो रहे हैं 13 मार्क्स। ठीक है, 13 मार्क्स, और मेरे आए हैं कितने, 340.5। अब इसमें अगर 13 ऐड करता तो मुझे CPWD आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा रैंक भी थोड़ी अच्छी ही बन जाती है, क्योंकि मेरा 7 नंबर से, अगर अनरिजर्व कैटेगरी में देखा जाए तो 7 नंबर से मेरा CPWD से बचा है सिलेक्शन।
चलिए कोई नहीं, जितना भी है एमईएस मिल गया, कोई बात नहीं, अच्छा है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ बस बताना चाहूँगा कि जो एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ है काफ़ी सही रहा है, क्योंकि आप अब जितना करके आओगे आपको उतना ही नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पार्शियलिटी हो रही है कि वहाँ पे आपको किसी को ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। काफ़ी गलत चीज़ है ये। तो इसलिए पैटर्न चेंज होना काफ़ी ज़रूरी था। आप जितना करके आओगे उतना ही आपको नंबर मिलेंगे। और एक चीज़ और है कि अब जो मेंस में आपको पता है कि टोटल 100 क्वेश्चंस मेंस में आएंगे और टाइम आपका वही रहेगा 2 आवर, मतलब 120 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन आपका पढ़ा जाके 1.2 मिनट में, 1.2 मिनट, जो कि आपको पता है कि ईएससी का सेम पैटर्न है। ईएससी में भी एक क्वेश्चन पे आपको 1.2 मिनट मिलता है। तो इसका मतलब कि जो मेंस का लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल आने वाला है। जेई से तो काफ़ी अच्छा लेवल होगा। बस ये हो सकता है कि आपको जो 40% है वो न्यूमेरिकल देखने को मिले और 60% आपको थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेटर भी अलाउ है। इसका मतलब न्यूमेरिकल तो आने ही आने हैं। तो ये 40-60 का रेशियो हो सकता है। बस ये है कि अब आपका डिपेंड करेगा प्रीलिम्स के मार्क्स पर। अगर आप प्रीलिम्स में 130 अराउंड स्कोर करते हैं तो आपका सीपीडब्ल्यूडी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है तो आपको 130 लाना भी काफ़ी भारी पड़ जाएगा। और जो कट ऑफ की अगर बात करें अगले एग्ज़ाम की, उसमें कट ऑफ आपकी 100 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगी, इतना तो कन्फर्म, क्योंकि इस बार ये 110 कट ऑफ थी, तो अगले बार में 1/3 नेगेटिव के साथ 100 से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व 100 नंबर जाएगी कट ऑफ। लेकिन अगर आपको सीपीडब्ल्यूडी चाहिए तो मिनिमम मिनिमम क्या, मतलब 130 के अराउंड स्कोर करना ही पड़ेगा। तो देखिए मैं अपने प्रीलिम्स में बताऊँ, मेरे प्रीलिम्स में थे अगर मैं टैग की बात करूँ 72 मार्क्स, और रीजनिंग की बात करूँ तो 39.5, और जीएस में मेरे 7 नंबर थे। तो ये टोटल बना जाके 118 नंबर। इसके बाद में नॉर्मलाइज होके हो गया था 125.5। तो 125.5 मेरे प्रीलिम्स में हो गए और मेंस में हो गए 215 नंबर, टोटल हो गए 340.5, तो जाके मुझे एमईएस मिला है। तो वही है कि प्रीलिम्स में इस बार काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर सीपीडब्ल्यूडी चाहिए तो, नहीं तो फिर वही है 115 120 बीआरओ के लिए, 110 115 पे बीआरओ। और एमईएस की तो सीट पता ही आपको, सिर्फ 29 सीट इस बार आई हैं। इसमें तो सीटें बहुत कम, सीडब्ल्यूसी है तो 120 के अराउंड पे सीडब्ल्यूसी। ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। बाकी अब मेंस में देखिए, मेंस में वही है कि किस तरह का पेपर आएगा, क्या आएगा, कुछ पता नहीं है अभी। तो जितना हो सके प्रीलिम्स में नंबर खींचने हैं कैसे भी करके। तो जितने ज़्यादा प्रीलिम्स में आएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके मेंस के लिए। और बस यही है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एसएससी जेई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।